अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ सरकारी मुलाजमीन के लिए। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सरकारी मुलाजमीन के लिए। एक तो सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन में 2025 का जो बजट है वो लाने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान, वो तैयारी कर रही है। भी 2025 का जो बजट है वो जून के पहले मंथ हम लोग दे दें। पहले होता था जून के छठे मंथ जो होता था वो बजट दिया जाता था, लेकिन अभी जो है वो कह रहे हैं 2025 के जो दूसरा तीसरा मंथ होगा, हम उस टाइम ये बजट है वो ऐलान कर देंगे। एक तो ये खबर है, मैं आपको इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ भी कितनी पे सरकारी मुलाजमीन की बढ़ने जा रही। दूसरी खबर है 30% आपकी जो पेंशन में कटौती की गई है सरकारी मुलाजमीन की। जी हाँ, 30% जो है कटौती वो सरकारी मुलाजमीन की गई है। ये जो मुकम्मल डिटेल जो है सरकारी मुलाजमीन की 30% कटौती कैसे की गई है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और जो तीसरी बात है वो न्यूज़ ये है कि बेवा की जो पेंशन हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त्म की है उसके कौन से फार्मूले में उस बेवा को डाला इन लोगों ने। एक तो जो मिलिट्री अपना पेंशन थी, सिविल आर्मड फोर्सें या सिविल आर्म फोर्सें, वो तो वज़ीर ख़जाना ने परसों जब कॉन्फ्रेंस की तो उसने क्लियर कर दिया था, उनका कोई नामो निशान भी नहीं है पेंशन में, वो तो साइड पे हो गई। हम बात करते हैं बाकी सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन ख़त्म। और इसके अलावा जो दूसरी खबर दे रहा हूँ हम लोगों को मैं 2025 और 24 का जो बजट है वो हुकूमत इस दफ़ा 2 से 3 मंथ पहले लाने जा रही है। और कितना इजाफा होने जा रहा है सरकारी मुलाजमीन का, क्या पे स्केल जो हैं वो आपके बढ़ेंगे या वही रह जाएंगे, ये मुकम्मल डिटेल आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान FC। आपको पता है मैं जॉब्स अपडेट देता रहता हूँ। अगर मेरे चैनल पे ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपका भाई अब तक पहुँचाता रहता है। आज की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़बर है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह अखबार में पीस भी आया हुआ है, जंग अखबार के पीस अपना खबर है भी 30% सरकारी मुलाजमीन की पे में कटौती, पेंशन में कटौती। ये कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं? ये फोर्सों में शामिल नहीं है, जो बगैर फोर्सों के लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी 30% कटौती होगी, वो कायम रहेगी। काफ़ी लोग मुझे ये सवाल कर रहे थे कि वज़ीर ख़जाना ने जो ये परसों कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने ख़ास जो फाकी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन हम ख़त्म नहीं कर रहे, उनकी बेवा की पेंशन ख़त्म नहीं कर रहे। भाई वो मिलिट्री पेंशन थी, वो सिविल आर्म फोर्सें और सिविल आर्मड फोर्सों की उसने पेंशन दोबारा बहाल की थी, उनकी बेवा की दोबारा पेंशन बहाल की थी। आप लोगों के जो बाकी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन फार्मूला है वही चेंज है, न्यू फार्मूला है। जो न्यू फार्मूला हुकूमत ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 30% आपकी जो पेंशन रिटायरमेंट उस समय कटौती की जाएगी। ये वही फार्मूला अभी तक कैम बाश है, उसको ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरी बात ये लोग ये भी कह रहे थे भी इसमें जो बेवा हैं, जो अगर टीचर की बेवा है या किसी कोई और सरकारी मुलाजमिन की बेवा है, उनको तो 10 साल तक जो 10 साल की स्कीम थी उसके अंदर उस बेवा को डाला गया था, वो भी अभी तक कायम है, वो भी ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको क्लियर बता दूं, वो अभी तक कायम है। बेवा वाली पेंशन हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक ख़त्म नहीं की, वो भी 10 साल तक कायम रहेगी। उसके अलावा काफ़ी लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे भाई ये जो बजट आने जा रहा है 2024 और 2025 के, इसमें सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में कितना इजाफा होगा और पे स्केल कितने बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात भी पे स्केल जो हैं वो कितने बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात जो पे स्केल हैं इस दफ़ा जो बढ़ने जा रहे हैं आपके, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। सिविल आर्म फोर्सों के भी, सिविल आर्मड फोर्सों की और सरकारी मुलाजमीन के भी जो पे स्केल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। जो सरकारी मुलाजमीन का बजट में जो ऐलान होगा 10% या 15% या 20%, इसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ। मुकम्मल बिल और लिस्टें तैयार कर दी हैं वज़ीर ख़जाना ने, अभी असम्बली में उसने पेश करनी है। वो पेश करने के बाद ही पता चलेगा कि सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा कितना होता है, या ज़्यादा होता है या कम होता है। और उसके बाद बड़ी बात, पे स्केल आपके कितने बढ़ते हैं। एक बंदा मुझसे पूछा था पे स्केल बढ़ने से क्या हमारा जो पे है वो बढ़ जाएगी, क्या बेसिक पे बढ़ जाएगी। जी हाँ, आपका पे स्केल बढ़ने से आपकी बेसिक पे जो है 100% बढ़ेगी, उसमें अच्छा खासा इजाफा होगा। ये शॉर्ट सी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।